ओम श्री गणेशाय नमः। अतश्री नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य काली नदी, महाकाली नदी की गाथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज जीवन दायिनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यः त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। पौराणिक कथाओं, वेद शास्त्रों, पुराण, सूक्त, वैदिक ऋचाओं में हमारे देश भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली, वैभवशाली और स्वर्ग से बढ़कर रहा। तभी देवलोक से तुलना की जाती रही है। समस्त देवी देवताओं की मनो इच्छा रही है कि वो इस पवित्र पृथ्वी लोक पर अवतार लें और समय समय पर अवतार भी लेते रहें। तभी हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह सत्य भी है क्योंकि यह देवलोक के समतुल्य है। कहा जाता है कि देवलोक में जो भी संसाधन हैं सब चमत्कारिक हैं, चमत्कार से उत्पन्न हुए, परंतु धरती लोक के सारे संसाधन, पेड़ पौधे, फूल फल आदि प्रकृति ने बड़े प्यार, दुलार, सुगंध, रंग, रचना में अद्भुत रूप से सृजन किया है, जिनके निर्माण उत्पत्ति में पूज्य नदियों का बड़ा ही अद्भुत योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत भूमि का श्रृंगार करने के लिए जीवनदायी नदियों का जाल बिछा हुआ है, जो अपना अमृत रूपी जल देकर समस्त जीव जगत का पालन पोषण करती आ रही हैं। पूज्य काली नदी के जन्म की कथा माता महाकाली से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का वरदान पाकर दारुण नामक राक्षस अत्यंत बलशाली हो उठा और वह अपनी इन शक्तियों के में अंधा होकर के तीनों लोकों में पाप, अत्याचार, मार काट कर त्राहि त्राहि मचा दी। उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान एवं आदि देव महादेव ने भरसक प्रयास किया, लेकिन वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मारा ना जा सका। इस विषम परिस्थिति में मां आदिशक्ति की स्वरूपा वंदनीय मां पार्वती से निवेदन किया गया कि हे देवी, अब आप ही इस असुर का कुछ कल्याण कर सकती हैं, उसे नाश कर सकती हैं। भगवान शिव की इच्छा, उनका रुचि देखकर माता पार्वती अपने अंश को भगवान शिव को देती हैं। भगवान शिव उसे अपने गरल में रख लेते हैं। भगवान शिव के गरल उस विष से मां पार्वती का अंश मिलकर माता काली का जन्म होता है, जो अपने बीभत्स क्रोध रूप देखकर सारे देवी देवता डर जाते हैं। वो शक्ति स्वरूपा महाकाली
उस राक्षस का संहार करती हैं और उससे युद्ध में रत होते हुए कुछ पसीने की बूंदें उस पवित्र स्थान काला पानी नामक सरोवर में गिर जाती हैं, जिससे पूज्य नदी काली का जन्म होता है। ऐसे पूज्य नदी का जन्म ईश्वर की इच्छा धरती पर शांति स्थापित करने, धरती को राक्षस मुक्त करने की जैसी पवित्र चिंतन पवित्र कार्य से हुआ, जो नदी का रूप धारण कर सदा सदा के लिए प्रवाहमान हो उठी, जिसके पूज्य तट पर माता काली का प्रसिद्ध और पवित्र स्थान आज भी देखने को मिलता है, दर्शनीय बना हुआ है। पूज्य काली नदी को, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है, महाकाली नदी का उद्गम भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में लिपू लेख दर्रे के समीप स्थित काला पानी नामक सरोवर से होता है। इनकी प्रमुख सहायक नदियों में चमेलिया, रामगुण बाईं ओर से तो धौली गंगा, गोरी, सरयू और लढ़िया आदि दाहिनी ओर से मिलकर महाकाली नदी को विस्तृत रूप देती हैं। 3600 मीटर की ऊंचाई के उच्च शिखर से जल प्रवाह के कारण और मां काली की शक्ति रूपिणी होने के कारण इनका तीव्र वेग पर्वतीय स्थानों में ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, शांति को भंग करता हुआ अपनी अनूठी और अलग पहचान बनाती हैं। अपने ऊपरी मार्ग में यह भारत और नेपाल देश की भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं, सीमांकन का कार्य करती हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों में पहुंचकर पूज्य काली नदी का नाम बदलकर शारदा के नाम से जानी जाती हैं। उद्गम से संगम तक 350 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने दोनों तटों पर जीवन बिखेरती हुई, हरियाली की जननी बनती हुई मनोरम वादियों को जन्म देती हैं और साथ ही साथ अनेकानेक अभयारण्य की जननी बनती हैं, जिनमें असंख्य जीव जगत वन्य जीव शरण पाते हैं। इनके तट पर बसे अनेक छोटे बड़े रमणीय स्थानों में तवा घाट, धारचूला, जौलीजीबी, झूला घाट, पंचेश्वर, टनकपुर एवं बनबसा आदि रचे बसे, जो अपने सौंदर्य, धार्मिक मान्यताएं, व्यापार आदि के लिए विश्वविख्यात हैं। जौलीजीबी में लगने वाला मेला भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान आदि देशों के व्यवसायिक, सामाजिक एवं मिश्रित संस्कृति का अनूठा संगम स्थल है और इस पवित्र स्थान पर महाकाली और गौरी गंगा का संगम होता है। पवित्र स्थान है जो
नेपाल भारत दोनों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है। आगे बढ़ने पर टनकपुर, जो नेपाल सीमा पर स्थित भारत का सीमांत नगर है, जिसके निकट मां पूर्णागिरि का उच्च शिखर पर दरबार है, जहां पर पूरे वर्ष करोड़ों भक्तजन दर्शन कर अपनी मनौती पूरी करते हैं, अपना इहलोक और परलोक संवारने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। टनकपुर में नेपाल और भारत का संयुक्त रूप से बांध है, जहां से शारदा सहायक नदी नहर निकाली गई, जो उत्तर प्रदेश की लाखों वर्ग किलोमीटर की भूमि की सिंचाई का प्रमुख साधन है। साथ ही साथ असंख्य जीवों, मनुष्यों की प्यास बुझाती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध नगरी कहा जाने वाला लखनऊ के प्रमुख जल स्रोत के रूप में बनता जा रहा है। प्रिय मित्रों, भाइयों, पूज्य नदियां जल को इधर से उधर ले जाने वाली संवाहक रचनाएं मात्र नहीं है, अपितु यह जीती जागती संस्कृति है, जिसके ऊपर एक राष्ट्र के विकास की आधारशिला है, जो इनके प्रदूषण मुक्त रखने, सदा नीरा बनाए रखने से ही सुरक्षित रहेगी। और अंत में नदियों से जीवन जन्मा है, नदियों से जीवन जन्मा है, नदियां अमृत की खान है। नदी सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित, नदी सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित। यह स्वर्णिम भारत की पहचान है, यह स्वर्णिम भारत की पहचान है, यह स्वर्णिम भारत की पहचान है। धन्यवाद।